प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल बिहार मैथ्स विद रुद्रा में स्वागत है। बच्चों, आप लोग कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड और NCERT के कक्षा 8 गणित के प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों, ये प्रश्नावली आप लोग देखिए। इस प्रश्नावली में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात करें। ये इस टाइप का 2 प्रश्न है और उसके बाद हम लोग का टोटल इसमें कुल 6 प्रश्न है। इसमें दूसरा प्रश्न में है कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हैं और 15 भुजाएं। चलिए इन सब प्रश्नों को हम हल करते हैं। ये पहला प्रश्न हम लोग का है, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों, ये एक आपको त्रिभुज दिख रहा है और त्रिभुज का ये 3 बाह्य कोण है। एक बाह्य कोण यहाँ, एक बाह्य कोण यहाँ, एक बाह्य कोण यहाँ। और बाह्य कोणों के बारे में हम पिछले क्लास में आपको एक थ्योरी हमने दिखाया था। उस थ्योरी में लिखा था कि किसी बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग 360 डिग्री होता है। तो हम लिख लेंगे यहाँ सॉल्यूशन में, चूंकि किसी बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग बाह्य कोणों के मापों का योग 360 डिग्री होता है। तो बच्चों, यहाँ आप लोग एक चीज़ देख रहे होंगे कि इसमें 125 है, 125 है और x है। अगर तीनों को हम जोड़ दें तो इसको 360 होना चाहिए थ्योरी के हिसाब से। तो लिखेंगे यहाँ 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 360 डिग्री। यहाँ लिख लेंगे हम 250 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 360 डिग्री। यहाँ हम लिख लेंगे इसलिए x बराबर 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। इसलिए हमारा जो x का वैल्यू है वो आ गया 0, 6 में से 5 गया 110 डिग्री और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब इस प्रश्न का ये A हो गया। पहला प्रश्न का प्रश्न संख्या A था, ये आकृति A, और आकृति B ये है। इस B में भी हम देख रहे हैं कि इसमें देखिए बाह्य कोण, इसमें एक यहाँ बाह्य कोण है, एक यहाँ बाह्य कोण है, एक यहाँ बाह्य कोण है, तो एक इसका बाह्य कोण यहाँ है और एक इसका बाह्य कोण ये है यहाँ पे। इन सबको अगर हम जोड़ दें और 360 में घटा दें तो हमारा आंसर इस कोण का, जो भी कोण है हमारा x, इसका वैल्यू पता चल जाएगा। देखिए, ये अगर आपको समझ रहे हैं कि इस कोण का बाह्य कोण यहाँ है, ये इसका बाह्य कोण यहाँ है, इसका बाह्य कोण यहाँ है, इसका बाह्य कोण कहाँ है, तो ये देखिए किसी भी सरल रेखा जो रैखिक युग्म बनते हैं वो हमेशा 180 के बनते हैं। तो ये यहाँ अंतः कोण जब 90 यहाँ पे है तो इसका बाह्य कोण भी हमारा 90 होगा, आपको पता होना चाहिए। तो ये बाह्य कोण 90 हो जाएगा, तो ये भी आपका, ये जो क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो अब आप इसका बना लेंगे। इसका कैसे लिखेंगे? लिखेंगे सॉल्यूशन में, वही सेम लिखेंगे सॉल्यूशन में। चूँकि किसी बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग 360 डिग्री होता है। लिख लेंगे, इसलिए यहाँ स्टार्ट करेंगे हम जहाँ से आपका इच्छा हो। यहाँ स्टार्ट करते हैं, यहाँ 90 70 लिखेंगे, चूँकि 90 डिग्री
प्लस 70 डिग्री। ये बाह्य है 90, आपको दिख रहा है समकोण का ये सिंबल है 90 70। यहाँ पे हो जाएगा x, ये प्लस x डिग्री प्लस यहाँ चलेंगे तो ये भी आपको 90 दिख रहा है यहाँ पे, तो 90 इसको भी लिख लेंगे प्लस 90, इसका भी यहाँ भी 90 हो गया ये वाला। इसके बाद फिर ये है 60, बस यही है क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हम लोग किए थे, तो लास्ट बचा 60 प्लस 60 डिग्री और बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। अब इस सबको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 90 और 60 150 और 70 220 और 220 और 90 310 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 360 डिग्री। अब लिख लेंगे यहाँ हम पर x डिग्री बराबर 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री, तो हम लोग का x का जो वैल्यू है वो आ गया 50 डिग्री। यही हम लोग का आ जाएगा आंसर। ये प्रश्न कह रहा है एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात की, इसकी भुजा 9 भुजाएं हो। एक बात जानते हैं आप, किसी भी समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। लिखेंगे चूंकि सॉल्यूशन में चूंकि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग 360 डिग्री होता है। ये आपको पता है, लिखा जाएगा। इसलिए 9 भुजाओं वाले बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों की माप, कुछ नहीं करना है बच्चों, इसमें आपका 360 होता है प्रत्येक सारे बाह्य कोणों का योग, उसमें हम 9 से भाग कर देंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा 40 डिग्री। सेम अब यहाँ हम ये नहीं लिखेंगे किसी बहुभुज, आप लोग को पता चल गया है, तो हम यहाँ लिखेंगे अगला प्रश्न में। इसलिए सॉल्यूशन में 15, आप इसको अगर मन होगा तो लिख लेंगे इस लाइन को, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं फिर। इसलिए 15 भुजाओं वाले बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का माप बराबर 360 डिग्री बट्टा 15, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 60, 15 चौके 60, यानी कि 24 डिग्री। अगला प्रश्न हम लोग का है एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री है। देखिए सॉल्यूशन लिखेंगे। हम लोग को पता है कि किसी बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का, बाह्य कोणों के मापों का योग 360 डिग्री होता है। ये पता है हम लोगों को। लिखेंगे इसलिए
अब कह रहा है कि एक बाह्य कोण का 24 डिग्री है, तो कितनी भुजाएं होंगी, लिखेंगे भुजाओं की संख्या, इसलिए भुजाओं की संख्या बराबर 360 अब बट्टा में 24 डिग्री। ये कट जाएगा 12 बार में, ये कट जाएगा 180 बार में, ये कट जाएगा 6 बार में, ये कट जाएगा 90 बार में। 15 छक्का 90, भुजाओं की संख्या 15। और सेम ये क्वेश्चन देखिए, इसमें बाह्य कोण दिया था, इसमें बाह्य कोण दिया था। इसमें देखिए क्या क्वेश्चन अगला कर रहा है कि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रत्येक अंतःकोण 165 हो। अब देखिए प्रत्येक अंतःकोण 165 है, तो हमें प्रत्येक बाह्य कोण निकालना होगा। लिखेंगे चूंकि प्रत्येक अंतःकोण बराबर 165 डिग्री, इसलिए प्रत्येक बाह्य कोण, बच्चों आपको मैं बता दूं कि अगर कोई भी इस टाइप का त्रिभुज मान लीजिए एक है और ये इस पे गया है, इसे मान लीजिए एक कोई ये भुजा इस पे है यहाँ पे, तो अगर जितनी ये होगी ये दोनों मिला के हमारा 180 होना चाहिए। तो अगर ये मान लीजिए ये 165 इस टाइप का एक अधिक कोण गया है, इस टाइप में गया, अगर ये 165 बन रहा है, 165 एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका एक कोण है और ये 165 का कोण बन रहा है, यहाँ 165 है, तो फाइनल सी बात है कि ये कोण अगर ये अंतःकोण 165 है तो बाह्य कोण को 180 में हम 165 घटा देंगे, तो हमारे ये बाह्य कोण, क्योंकि ये जो रैखिक युग्म होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं, तो इसमें करेंगे 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री, यानी 10 में से 5 गया 5, और ये 15 डिग्री का बन गया। अब जब 15 डिग्री प्रत्येक बाह्य कोण बन गया तो समबाहुभुज की कितनी संख्या होगी, तो लिखेंगे चूंकि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग को याद भी हो गया होगा, ये 360 डिग्री होता है। क्या करेंगे इसके बाद लिखेंगे इसलिए भुजाओं की संख्या, कितनी भुजा बनेंगी, तो भुजाओं की संख्या जो होगी वो हो जाएगी 360 डिग्री बट्टा में 15, 15 दूनी 30 और 15 चौके 60, यानी 24 गो भुजा, 24 भुजाएं इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोणों का माप 22 डिग्री हो। हम देखेंगे कि संभव है कि नहीं है। इनके पहले सॉल्यूशन, चूंकि एक तो बात समझ गए हैं कि किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों के मापों का योग 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। अब लिखेंगे इसमें आप, चूंकि आपका कोण का माप 22 डिग्री, प्रत्येक बाह्य कोण का माप जो है 22 डिग्री है, लिखेंगे इसलिए भुजाओं की संख्या बराबर 360 बट्टा में 22, 2 से 180, 2 से 11। अब 180 11 से विभाज्य नहीं है, इसलिए ऐसा बहुभुज बनाना संभव नहीं है। लिखेंगे चूंकि
360 डिग्री 22 डिग्री से विभाज्य नहीं है, यह है विभाज्य नहीं है, इसलिए ऐसा समबाहुभुज संभव नहीं है, विभाज्य नहीं है, इसलिए ऐसा समबाहुभुज संभव नहीं है। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये प्रश्नावली बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि मुझे ये प्रश्नावली समझ नहीं आया। मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो और भी अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूँगा, जिसमें आपका टॉपिक क्लियर हो जाए। बच्चों, अगर आपको इस वीडियो का या इस जो भी थ्योरी वगैरह जो पीछे वीडियो भी आप देखे होंगे उन सभी किसी का भी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि मुझे पीडीएफ चाहिए। मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें। बच्चों, अगला प्रश्न है 5 का बी। अगला प्रश्न है, क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है? मतलब जो पिछला प्रश्न था 22 डिग्री वाला कि वो बाह्य कोण था, तो क्या अंतःकोण हो सकता है? तो फिर इसमें हम करते हैं। आपको हम जस्ट बताए थे पिछले टॉपिक में, पिछले प्रश्न में कि आपको मैं इसको दिखा दे रहा हूँ। मैं यहाँ दिखाया था कि किसी भी कोण में अगर उसका अंतःकोण अगर उसका जितना भी है वो बाह्य कोण और अंतःकोण दोनों को मिला देने पे जोड़ देने से 180 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ आपका एक प्रश्न में अगर अंतःकोण 22 दिया गया है, लिखेंगे चूंकि अंतःकोण बराबर 22 डिग्री इसलिए बाह्य कोण 180 माइनस 22, 10 में 2 गया 8, 7 में 2 गया 5, 158 डिग्री। अब बताइए क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है? समबाहुभुज संभव है कि नहीं है? तो लिखेंगे इसलिए भुजाओं की संख्या क्योंकि आप जानते हैं किसी भी, बार बार मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप अगर लिखना हो तो ये लिख सकते हैं कि चूँकि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इसलिए लिख रहे हैं, रुकिए यहाँ लिख दे रहे हैं यहाँ पे बाह्य कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। अब लिखेंगे भुजाओं की संख्या 360 डिग्री बट्टा 158, घटाएंगे 180, 2 7 14, 2 9 18। अब ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा तो हम लिख लेंगे चूँकि 360 डिग्री 158 डिग्री से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। यहाँ आप लोग को समझ में आ रहा है ना? यहाँ लिखेंगे हम, लिखे हैं बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री। यहाँ हम नहीं लिखे थे तो उसको बीच में ऐड कर लिए हैं। अब 360 डिग्री 158 डिग्री से विभाज्य नहीं है, अतः ऐसा समबाहुभुज संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों? बच्चों, इसमें हम लोग देखते हैं, देखिए चूंकि अगर आप देखें तो सबसे कम बहुभुज का जो बहुभुज बनेगा, सबसे कम भुजा वाला वो त्रिभुज बनेगा।
तो लिखेंगे चूंकि समबाहु, वो कौन सा बनेगा समबाहुभुज में, समबाहु त्रिभुज। तो लिखेंगे चूंकि समबाहु, देखिए यहाँ समबाहुभुज लिखा हुआ है, तो सबसे छोटा 3 भुजा वाला, और उसको कहेंगे त्रिभुज, और उसमें भी कौन बनेगा, जब समबाहुभुज का बात आएगा तो समबाहु त्रिभुज हो जाए। आप लोग पिछले प्रश्न में हमने बताया था। तो समबाहु त्रिभुज 3 भुजाओं वाले, 3 भुजाओं वाला एक समबाहुभुज होता है, समबाहुभुज होता है। आप लोगों को पता है, चलिए यहाँ तक पता है। अगर बबुआ तो हम लोग कभी भी कौन दिक्कत बा, समझ में नहीं आवत, तो हमरा के एक बार कमेंट कर लो, कमेंट में बताओ लो कि हमरा हर इस प्रश्न में दिक्कत बा, हेजा हमरा समस्या भइल है। हम ओकरा खातिर फिर से एगो नया वीडियो लेके आइब, आ तू लोग के समझाइम अच्छा से कि तुम लोग के दिमाग में एकदम वो घुस जाओ, तनिको तुम लोग की समस्या मत हो। ये हमारा हरदम प्रयास रही, तो आगे देख लो। तब चूंकि ये जो समबाहु त्रिभुज है, इसके सभी अंश बराबर हैं, सभी कोण बराबर हैं। तो आइए देखते हैं त्रिभुज के। आप जानते हैं कि चूंकि त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। क्या लिखेंगे, इसलिए पहला भुजा x प्लस x, मान लीजिए कि भुजा का जो प्रत्येक कोण जो है वो x डिग्री है, तो पहला कोण प्लस दूसरा कोण प्लस तीसरा कोण बराबर 180 डिग्री। लिख लेंगे यहाँ पे 3x बराबर 180 डिग्री, x 3x 180, इसलिए x बराबर 180/3 60 बार में बराबर 60 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं कि सबसे कम अंश का कोण, किसी कम से कम कितने अंश का कोण संभव है, तो लिखेंगे इसलिए किसी समबाहुभुज में कम से कम 60 डिग्री का अंतः कोण संभव है। अगला प्रश्न है, किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। देखिए सॉल्यूशंस का बता रहे हैं बच्चों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज 3 भुजाओं वाला एक बहुभुज है। त्रिभुज का प्रत्येक अंतः कोणों की माप, त्रिभुज के प्रत्येक अंतः कोणों की माप जो होती है वो 60 डिग्री होती है। यहाँ हमने आपको दिखाया था प्रश्न ए में। अब सबसे अधिक अंश का बाह्य कोण आपको सिखाए हैं कि बाह्य कोण और अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो ये 180 डिग्री में अगर हम अंतः कोण घटा देंगे 60 डिग्री को, तो बाह्य कोण हमारा 120 डिग्री आ जाएगा, और इस प्रकार हमारा ये 120 डिग्री आंसर हो गया। इस प्रकार हमने प्रश्नावली 3.2 के सभी प्रश्नों का हल कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। बच्चों, अगर यदि आपको PDF भी चाहिए इन प्रश्नों का, इन थ्योरियों का, तो आप हमें मैसेज करें, कमेंट करें, और कमेंट सेक्शन में हम आपको देख के आपको PDF भी प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आपको कोई विशेष प्रश्नावली से कोई प्रश्न में समस्या है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको कोई विशेष जो भी आप प्रश्नावली आपको दिक्कत होगा उसका मैं विधिवत अच्छा से समझा के वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। हमारे चैनल बिहार मैथ्स विद रुद्रा को देखते रहिए। धन्यवाद।